नमस्कार दोस्तों। जैसा कि अभी हमने कल एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस को आप लोगों से शेयर किया था कि किस तरीके से मेरा एक्सपीरियंस रहा और कौन-कौन सी चीज़ें थीं जिसको थोड़ा-सा हमने ध्यान में रखा या कह सकते हो कि नेचुरली तरीके से चीज़ों को किया जाए तो वो बेहतर होता है। और कल हमने जो एक्सपीरियंस शेयर किया था वो था हमारा टीजीटी का केवीएस का जो हमने इंटरव्यू दिया था जो मुंबई में हुआ था। आज जो हम एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ वो है हमारा पीआरटी का इंटरव्यू जो केवीएस पीआरटी इसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। एक्चुअली हम अगर यूँ कहें कि 2018 जो ईयर था वो थोड़ा मेरे लिए आप उसको लकी भी कह सकते हो या कह सकते हो मैंने उस तरीके से मेहनत करी जो मैं उस लेवल पे पहुंचा। तो उस ड्यूरेशन में मैंने 4-5 एग्ज़ाम्स दिए थे और उन सारे एग्ज़ाम्स में मेरा सिलेक्शन हुआ था। मतलब ये नहीं कि मैंने उनको केवल क्रैक किया, मैं फाइनल मेरिट में भी था। इवन जॉइनिंग लेटर भी मेरे पास आए थे। नहीं तो लोग जैसे आजकल क्या मतलब उनका प्री भी निकलता है फिर भी उसको वो बता देते हैं कि भाई मेरी इसमें भी नौकरी लगी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मेरे पास। मतलब फाइनली केवीएस टीजीटी, केवीएस पीआरटी, एलटी ग्रेड और यूपी का जो पीआरटी था इसमें फाइनली मैं सेलेक्ट हुआ था। इन सब के ज्वाइनिंग लेटर मेरे पास आए थे, लेकिन चूंकि केवीएस टीजीटी में पहले ज्वाइन कर चुका था और इधर मेरा एलटी का रिजल्ट अवेटेड था, तो इस वजह से मैंने उधर तो केवीएस पीआरटी मैंने छोड़ ही दिया था, जिसको ज्वाइन ही नहीं किया था। और इधर भी जो यूपी का पीआरटी हुआ था उसमें भी उस समय मैं केवीएस टीजीटी में वर्किंग था और एलटी का रिजल्ट मेरा मतलब ज्वाइनिंग आने वाली थी क्योंकि रिजल्ट आ चुका था। तो इस वजह से फिर मैंने उसको भी छोड़ दिया था। तो करंट में मैं फिर केवीएस को रिज़ाइन करके अब अपने यूपी गवर्नमेंट में एलटी ग्रेड में जॉब कर रहा हूँ। और फिर मैंने पीजीटी का भी इंटरव्यू दिया था, क्योंकि यूपी पीजीटी में ये हुआ था कि अब जैसे केवीएस टीजीटी में मेरा सिलेक्शन हो चुका था तो थोड़ा-सा मैं मतलब एक होता ना कि मैं उतना सीरियस नहीं था उसके लिए। और मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैंने उतनी प्रिपरेशन नहीं करी थी यूपी पीजीटी के लिए। और हालाँकि ये एक्सक्यूज़ भी देना सही नहीं है कि जैसे अगर कहें कि लोग कहते हैं कि अरे मैंने तो पढ़ाई नहीं करी थी इसलिए नहीं हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप पढ़ाई नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो फिर भी मैंने रिटन क्वालीफाई किया था, मैं इंटरव्यू में भी गया था वहाँ पर। इंटरव्यू में मुझे अच्छे नंबर थे, लेकिन रिटन में मैं उतना कम्पीट नहीं कर रहा था क्योंकि रिटन में जो इंटरव्यू कॉलिंग की जो कट ऑफ थी, मेरा उतने ही नंबर थे, मतलब बाउंड्री पे ही था मैं। जैसे कि आई थिंक 79 कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनके सही थे उनको बुलाया गया था, तो मेरे ऐसे ही सही थे 78 79 ही। तो कह सकते हो कि जो कट ऑफ गई थी उसी पे मैं था। तो इंटरव्यू में परफॉर्मेंस अच्छा होने के बावजूद भी मेरा सिलेक्शन पीजीटी में नहीं हो पाया। अ, चलो खैर मुझे उसका कोई अफ़सोस भी नहीं है, क्योंकि मैं लगता है कि अच्छी जगह पे हूँ। जीआईसी की नौकरी कर रहा हूँ, वो बेटर है। सैलरी का तो ख़ास कोई डिफ़रेंस होता नहीं है, उतनी ही होती जितनी है। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए जो मेन चीज़ है वो है एक्सपीरियंस बताना और आप लोगों को थोड़ा-सा गाइड करना कि कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो ये आज का जो वीडियो होने वाला है, ये जैसा कि मैं अभी बता चुका हूँ, केवीएस पीआरटी का इंटरव्यू मेरा लखनऊ में हुआ था। तो वहाँ पर क्या चीज़ें पूछी गई थीं और क्या मेरा परफॉर्मेंस था, कैसे मैंने हैंडल किया था, तो वो मैं आज बताने जा रहा हूँ। अब जैसे कि मैंने कल बताया था अपने एक्सपीरियंस में कि जब मेरा मुंबई में इंटरव्यू था टीजीटी का, तो मेरा इंटरव्यू था लंच के तुरंत बाद। मीन्स लंच टाइम जो था उसके तुरंत बाद पहला कैंडिडेट मैं ही था जो गया। और यहाँ पर जो इंटरव्यू मेरा हुआ था, यहाँ पर लंच होने वाला था, उसके जस्ट पहले इट मीन्स कि फर्स्ट शिफ्ट में आखिरी कैंडिडेट फर्स्ट शिफ्ट का मैं ही था। मतलब मेरे इंटरव्यू के बाद लंच हो गया था। तो हुआ क्या कि मुझे कॉल किया गया, मैं अंदर पहुंचा तो सभी लोग बैठे थे, 3-4 लोग थे। तो 4 ही लोग रहते हैं पैनल में, कभी-कभी 3 भी बैठते हैं। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे वही सेम क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जैसा कि वहाँ हुआ था।
मैंने इंट्रोडक्शन दिया। यहाँ पर भी हमें लगता है कि इस बार शायद जो इंटरव्यूअर थे वो जल्दबाजी में थे, तो ये इंटरव्यू मेरा ज़्यादा देर नहीं, 10 भी मिनट आई थिंक चला होगा मुश्किल से। लेकिन केवीएस का जो टीजीटी का दिया था वो आई थिंक वो तो 20-25 या आधे घंटे तक चला था। तो यहाँ पे हुआ क्या कि उन्होंने फिर मुझसे तुरंत ही, जैसे मैं बैठा तुरंत ही बोले ठीक है आप बोर्ड पे जाइए। मतलब इंट्रोडक्शन के बाद सीधे बोर्ड पे मुझे भेज दिया। मैं बोर्ड पे गया तो बोर्ड पे सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको क्लास में हिंदी पढ़ानी है, क्योंकि पीआरटी का था तो पीआरटी में सारे सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं। आपको क्लास में हिंदी पढ़ानी है तो आप कैसे बच्चों को समझाएंगे। मान लो आपको पढ़ाना है सब्जेक्ट और बच्चों को वर्ब बतानी है, तो कैसे शुरुआत करेंगे। तो हमने एक सेंटेंस लिखा, क्योंकि उससे पहले मैं केवीएस का इंग्लिश का इंटरव्यू दे ही चुका था, तो मैंने इंग्लिश में ही शुरू किया वहाँ पर भी। तो उसको समझाने की सेंटेंस लिख, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आप हिंदी में बोलिए। मतलब उन्होंने हमसे सीधे बोला कि आप हिंदी में इसको एक्सप्लेन करिए। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, जैसे कोई भी सेंटेंस, फॉर एग्जांपल मुझे ध्यान याद भी नहीं है क्या मैंने लिखा था। तो जैसे कि राम क्रिकेट खेल रहा है, इस तरीके से कुछ भी सेंटेंस मैंने लिखा। तो मैंने कहा मान लो हमें बच्चों को सब्जेक्ट पढ़ाना है, सब्जेक्ट बताना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें बच्चों को ये बताएंगे कि इसमें एक्शन कौन सा हो रहा है, कौन सी क्रिया हो रही है। तो जैसे सेंटेंस लिखा राम क्रिकेट खेल रहा है, तो इसमें इससे हम समझा देंगे वो वर्ड जो हमारे एक्शन को शो करते हैं, जिनसे कार्य करने की बात होती है, वो हमेशा क्रियाएं होती हैं। तो इस सेंटेंस में बच्चों से कह देंगे आइडेंटिफाई करो ऐसा जिससे हमें ये पता चल रहा हो कि कार्य हो रहा है। तो बच्चे ऑब्वियसली बोलेंगे खेल रहा है, हो रहा है। तो जब खेलना यहाँ पे कार्य है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्रिया हो जाएगी। और फिर अब हमें कर्ता बताना है, सब्जेक्ट बताना है, तो सब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, उस काम को कर कौन रहा है, जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है, उसको कर कौन रहा है। तो जो भी कर रहा है वही करता होता है सब्जेक्ट को। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, सेंटेंस अगर लिखा है मोहन क्रिकेट खेल रहा है, तो खेल कौन रहा है, मोहन खेल रहा है, तो मोहन सब्जेक्ट हो गया। तो इसी तरीके से मैं थोड़ा ऑब्जेक्ट पे पहुंचा, अब क्या खेला जा रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है। बोले ठीक है ठीक है। अब जो है उसके बाद फिर इंग्लिश में बोली कि इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने हैं, आप कैसे पढ़ाएंगे। तो मुझे मतलब पता नहीं क्यों वो थोड़ा जल्दबाजी में मुझे लगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने शुरू किया। पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में लिखा देयर आर टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, बच्चों को बताएंगे। फिर उसके बाद उनसे ही निकलवाने की कोशिश करें कि आपने कुछ पढ़ा है, नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ आता है। अगर वो लग जाएगा, उन्हें नहीं आता है तो फिर हम ना कंटिन्यू करेंगे, उनको नाउन से नाउन समझाएंगे उनको। फिर बोले ठीक है अब आप टेंस पढ़ा दीजिए। तो फिर मैंने टेंस शुरू किए पढ़ाना, टेंस के बारे में कि फिर थोड़ा सा प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का डिफरेंस पूछा था। तो ये मैंने चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब किया। तो ये मेरी ओवरऑल एक्टिविटी उन्होंने बोर्ड पे करवाई। तो फिर कहा ठीक है आ जाइए। आने के बाद फिर उन्होंने कुछ सर्व शिक्षा अभियान से पूछा कि इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों क्यों चलता है, कब शुरू हुआ। फिर कुछ उन्होंने उस समय एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी चल रही थी उसके बारे में पूछा। मिड डे मील का पूछा कि जो मिड डे मील चलता है उसका क्या रोल है स्कूल्स में, जैसे कि जो अदर स्कूल्स हैं उनमें क्या उनका रहता है। तो वैसे समझाया उसमें बच्चों को, जैसे इनरोलमेंट के पर्पज़ से उनको किया जाता है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। तो कुल मिला के यही सारी चीज़ें पूछी। और फिर मतलब मेन है कम्युनिकेशन का कि आपका प्रेजेंटेशन क्या है, आपका कॉन्फिडेंस क्या है। तो यहाँ पर मुझे खुद नहीं समझ में आया कि वो इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे थे। बस फटाक से पूछा, मैंने रिप्लाई दिया, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया, फिर रिप्लाई दिया, फिर पूछ दिया। और उसके बाद बस वो भी जो एक्टिविटीज़ कराई उन्होंने मुझ पे बोर्ड पे, बोले ठीक है जाइए। आई थिंक उन्हें भूख लगी होगी क्योंकि लंच का टाइम होने वाला था, तो बोला जल्दी इसको ख़त्म करें, इसको भगाएं यहाँ से, ताकि हम अपना तब से ले रहे हैं इंटरव्यू। तो हो सकता है उसका थोड़ा बेनिफिट मुझे मिला हो। तो बाकी मैंने पेशेंटली जैसा कि मैंने बताया, स्माइल रखते हुए मैंने सारे क्वेश्चंस का उनके जवाब दिया। उसमें भी कुछ चीज़ें मैंने ऐड ऑन करी, जैसे कि जब उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी पे बात करी, सर्व शिक्षा अभियान पे बात करी, उसके बारे में मैंने चीज़ों को एलेबरेट किया, समझाया।
और बोर्ड पे भी एक्टिविटी अच्छी थी, क्योंकि मैं तो चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन वो ज़्यादा टाइम ना देते, बोले ठीक है अब ये करिए, अब ठीक है ये बता दीजिए, अब ठीक है इससे बता दीजिए, तो इस तरीके से वो कर रहे थे। फिर बाद में मैं अपना चला आया, तो जहाँ तक मुझे लगा कि जो भी है पीआरटी में आपके उसी से रिलेटेड रहता होगा, आपका कॉन्फिडेंस देखते होंगे। पीआरटी में तो ऐसा कुछ है नहीं, जनरल इंग्लिश पूछेंगे, जनरल हिंदी पूछेंगे जो मोस्टली आती है, क्योंकि उनका एक लेवल होता है, बच्चों को पढ़ाना है तो आप कैसे टैकल करेंगे, सिचुएशन बेस्ड भी हो सकता है आपका। तो मेन ओवरऑल है कि जो मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले अपने वीडियो में बताई हैं वो ध्यान रखिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को करते हैं हम। और बाकी इसको भी मैंने कवर ही कर दिया है। नेक्स्ट जो है अब पीजीटी का मैंने जो इंटरव्यू दिया था उसके बारे में थोड़ा बता लेंगे, क्योंकि उसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उनको मैंने कैसे हैंडल किया था। और हाँ, जैसे कि दोनों ही इंटरव्यू जो मेरे हुए थे, इसमें भी मुझे 60 नंबर का केवीएस में होता है, 54 नंबर मिले थे पीआरटी में भी। तो मतलब भले ही उन्होंने कम पूछा मुझसे, जो भी है 10-15 मिनट ही, लेकिन लोग कहते हैं अगर कम देर होता है तो कम नंबर मिलते हैं, ज़्यादा देर होता है ज़्यादा नंबर मिलते हैं। मतलब इसको आप समझना चाहिए कि ज़्यादा देर हो रहा है ज़्यादा इंटरव्यू अच्छा गया है। तो कुल मिला के मतलब मेरा 5-10 मिनट ही जो भी उन्होंने पूछा था, उसके बाद जो है इसके बावजूद नंबर अच्छे मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनको पता होगा कि लड़के को नॉलेज है या जो भी है, कॉन्फिडेंस देख के। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, अपना पीजीटी का नेक्स्ट शेयर करेंगे। ठीक है।